एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में वील बी डिस्कसिंग एवरीथिंग अबाउट CUET 2023 यानी कि हमारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 12th, क्लास 11th एंड आप समझना चाहते हैं कि कैसे शुरुआत करनी है इस पेपर की तैयारी की, क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, दिस इज द परफेक्ट वीडियो। तो इस वीडियो में हम समझेंगे अबाउट द पेपर पैटर्न, कौन कौन से कॉलेजेस के लिए हमें ये एग्जाम देना होगा, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, व्हाट विल बी आवर स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी। सो मेक श्योर टू स्टिक टिल द एंड। एंड अगर आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए CUET के बारे में तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो चलिए शुरू करते हैं। टॉकिंग अबाउट द पेपर पैटर्न फॉर आवर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए, दिस इज एन MCQ बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनमें से आपको एक आंसर पे टिक लगाना है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एन MCQ ऑब्जेक्टिव पेपर, राइट। अच्छा जी, अब सिलेबस की अगर बात करें, पैटर्न की अगर बात करें, तो ये पेपर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है लैंग्वेज टेस्ट, यानी कि आपको अपनी मन चाही लैंग्वेज को चूज करके उसमें एक टेस्ट देना पड़ेगा, राइट। ये हैं ऑप्शंस फॉर द लैंग्वेजेस। देन वी हैव द डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होता है सब्जेक्ट रिलेटेड टेस्ट। तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग इनटू, अगर फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो क्राइटेरिया है टू ओनली सिट फॉर द एग्जामिनेशंस ऑफ योर क्लास 12th सब्जेक्ट्स, यानी कि अगर आपके पास क्लास 12th में साइंस सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो सिर्फ और सिर्फ वही सब्जेक्ट्स हैं जो आप अपने डोमेन स्पेसिफिक में देंगे अंडर CUET। फॉर अदर यूनिवर्सिटीज लाइक BHU यू कैन गिव एक्स्ट्रा एग्जामिनेशंस। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल LLB करनी है तो आप लीगल स्टडीज जैसे एग्जाम दे सकते हैं। तो जो डोमेन स्पेसिफिक का क्राइटेरिया है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी 12 सब्जेक्ट्स ओनली, इफ यू डोंट हैव दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन योर क्लास 12 आप उसको डोमेन स्पेसिफिक में नहीं देंगे, राइट। देन वी हैव द थर्ड पार्ट विच इज आवर जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में होता है जनरल नॉलेज, बेसिक मैथ्स, आपका लॉजिकल रीजनिंग एक्सेट्रा, राइट। सो ये 3 हिस्से हैं जिसमें CUET पेपर लिया जाता है। लैंग्वेज टेस्ट के अंडर आपके इंग्लिश और हिंदी वाले सब्जेक्ट्स आते हैं। ऑलवेज रिमेंबर वो डोमेन स्पेसिफिक में नहीं आएंगे, दे विल ओनली बी कंसिडर्ड एज लैंग्वेजेस, राइट। अब सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन इट बिलो। वहां पे सब कुछ गिवन है, कौन से कोर्स में कितने कॉलेजेस हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि आपको कौन से कोर्स लेने के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट देना होगा। फॉर एग्जाम्पल BA ऑनर्स इंग्लिश करना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज टेस्ट में से इंग्लिश देना कंपलसरी है, प्लस 3 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट्स। तो हमेशा ऐसे सब्जेक्ट्स लीजिए अपने क्लास 11th और 12th में जो इन डोमेन स्पेसिफिक की कैटेगरी में आते हैं, इफ़ यू आर एमिंग फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। और डेप्थ में अगर आपको जानना है तो ये वीडियो एकदम परफेक्ट वीडियो है उसको समझने के लिए। सो डिपेंडिंग ऑन द कोर्स दैट यू विल बी चूजिंग, आपको समझना होगा कि वेदर आपको जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना। लैंग्वेज टेस्ट तो देखो कंपलसरी है ही बहुत सारे कोर्सेज के लिए, एंड डोमेन स्पेसिफिक भी देना ही होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कोर्सेज यू विल बी ऑप्टिंग फॉर, एंड उसके हिसाब से आप अपनी प्रेपरेशन शुरू करेंगे। ये थे पेपर पैटर्न, ये था बेसिक जो आपको पता होना चाहिए बिफोर बिगिनिंग योर प्रेपरेशन। अब हम चलते हैं कि कैसे हमें तैयारी करनी है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द पेपर पैटर्न हमें समझना होगा सिलेबस, कि हमें क्या एडिशनल पढ़ना है, जो हमारी क्लास 12th की पढ़ाई है क्या वही काम आएगी। चलिए, सो लैंग्वेज टेस्ट तो आउट ऑफ द NCERT, आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स आता है। टॉकिंग अबाउट द डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, वो एंटायरली आपका NCERT बेस्ड होता है फ्रॉम क्लास 12th सिलेबस इटसेल्फ। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि फुल NCERT आती है। सिंस बोर्ड्स में हमारा सिलेबस काफ़ी कट डाउन कर दिया है, शॉर्ट कर दिया गया है, हमें एडिशनल चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे फॉर आवर CUET प्रेपरेशन फॉर आवर डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट्स। यानी कि जो हमारे डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट की तैयारी होगी वो क्लास 12th के बोर्ड्स के साथ साथ थोड़ा से एडिशनल एक्स्ट्रा चैप्टर्स
करने होंगे, राइट? सो दिस इज आवर सिलेबस फॉर डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट. टॉकिंग अबाउट जनरल टेस्ट, मैंने हर एक टेस्ट के ऊपर अलग से वीडियो बनाई है सिलेबस को लेके. उसमें भी बेसिक आपका जनरल नॉलेज, बेसिक मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब आएगा, राइट? चलिए अब हम देखते हैं कि हमें ये तैयारी करनी कैसे है. हाउ टू स्टार्ट विद आवर CUET 2023 प्रेपरेशन. चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रेपरेशन. तैयारी कैसे शुरू करनी है. देखिए बिल्कुल नहीं घबराना है. सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है, पेपर पैटर्न समझा हमने, राइट? उसके बाद हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा कोर्स का कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. उसके बाद वील स्टार्ट विद आवर प्रेपरेशन. सबसे पहली चीज़ है, आप अपना सब्जेक्ट उठाएंगे, यू विल बी मार्किंग द सिलेबस इन योर NCERT. कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ये सिलेबस कहाँ पे गिवन है, NTA की वेबसाइट पे. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, राइट? पूरा सिलेबस स्टडी करिए, अपनी बुक में मार्क करिए कि ये चैप्टर CUET का है, और बाकी जो चैप्टर बोर्ड्स के हैं उसके आगे बोर्ड्स प्लस CUET लिख देना, राइट? सो एक क्लैरिटी होगी अबाउट द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, राइट? नाउ वी आर क्लियर अबाउट द पेपर पैटर्न, द सिलेबस, MCQ पैटर्न, सब कुछ. अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे. हाउ टू कवर योर चैप्टर्स बेस्ड ऑन CUET पैटर्न. देखो बोर्ड्स और CUET दोनों हैंड इन हैंड जाएंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक डोमेन स्पेसिफिक का सिलेबस सेम है. फर्क ये है कि बोर्ड्स में आपको आंसर राइटिंग सब्जेक्टिव तरीके से तैयारी करनी है, और CUET में आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से तैयारी करनी है. अभी यहाँ पे हम CUET की बात करेंगे, तो हमें चैप्टर कैसे कवर करना है. कवर द चैप्टर. स्टेप नंबर 1 इज टू रीड. रीडिंग करेंगे आप, राइट? जोर जोर से बोल के पढ़ेंगे, तभी आपके दिमाग तक वो टेक्स्ट जाएगा. उसके बाद आप क्या करेंगे, यू विल बी अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स. ये मेन पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. यही बोला था स्टूडेंट्स को, और यहीं से आंसर्स आए, यहीं से आएंगे 100%, क्योंकि NTA ने खुद बोला है आउट ऑफ द NCERT कुछ भी नहीं आएगा, राइट? सो अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स. अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, देखिए पर्सनैलिटीज़ यानी कि फेमस लोगों के नाम अगर मेंशन्ड हैं, राइट? प्लेसेस, उनके साथ फॉर एग्जांपल हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे कहाँ पे कौन सा फॉसिल मिला है, राइट? जो प्लेसेस हैं वो किस चीज़ से कनेक्टेड है, उसका पूरा आप चार्ट बनाएंगे. पर्सनैलिटीज़ का चार्ट बनाएंगे, वो कौन सी पार्टी से कनेक्टेड हैं, या फिर उन्होंने क्या रोल प्ले किया, जो भी आपकी बुक में मेंशन्ड है उसमें आप अच्छे से एक कंपैरिजन करके चार्ट बना के करेंगे, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में घुमाता है CUET. देन इवेंट्स एंड डेट्स. कोई इवेंट बताया गया है, वो ये कब हुआ था, क्या पर्पस था, क्या हैपनिंग थी, वो सब, राइट? द बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. NCERT में जो आपको ग्रीन कलर बॉक्सेस, पिंक कलर बॉक्सेस, वो सब दिखेंगे कोने वोने में वर्ड मीनिंग के साथ. दे आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. एंड फैक्ट्स. फैक्ट्स यानी कि आपको बताया गया है कि ये तब एस्टैब्लिश हुआ था, इसके इतने पार्ट्स हैं. अगर हम UN की बात करें तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज द नेम्स ऑफ द सेक्रेटरी जनरल, राइट? अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, कौन प्रेसिडेंट्स थे, राइट? सो दीज आर द फैक्ट्स. ये चीज़ें जो आपकी NCERT में मेंशन्ड होती हैं. कोई न्यू वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, आपको पता ही नहीं है ये क्या है. क्यूबा पता होगा तभी ये पता होगा, राइट? सो डिकोडिंग द न्यू वर्ड्स, ये होते हैं हमारे कीवर्ड्स, और इसी से बन के आता है हमारा MCQ अंडर आवर CUET एग्जामिनेशन. फॉर एवरी स्टूडेंट यही फॉलो करो, रीड करो. जहाँ पे कोई भी कीवर्ड ऐसा लगे बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो इनमें से कुछ है या फिर कुछ ऐसा है नया वर्ड है जो आपने सुना नहीं है, उसको आप हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन उठ के आएगा. एंड नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स. अगर आपको वो चीज़ ही क्लैरिफाइड नहीं है तो आप क्वेश्चंस में फंस जाएंगे. यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ये क्या कह रहा है, इसका क्या इंटर रिलेशन है इस चीज़ के साथ, जो भी उसके आसपास लिखा है उससे इंटरलिंक करके पढ़िए, और क्रोनोलॉजिकली पढ़िए. पहले ये हुआ, अच्छा फिर इसके बाद ये हुआ. एक ब्रॉडर पिक्चर लीजिए अपनी NCERT का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेट वाइज क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं. अरेंज द इवेंट्स फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसे फंसाया जाता है. तो आपको एक ब्रॉड व्यू लेके चलना है और वैसे तैयारी करनी है. जब हमारी ये तैयारी हो जाएगी, फिर हम करेंगे प्रैक्टिस.
प्रैक्टिसिंग MCQs। अब ये कहाँ से करें दीदी? सबसे पहले तो एक्स्ट्रा बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, अगर आपका मन करता है तो आप ले सकते हैं, राइट। उससे भी पहले फ्री रिसोर्सेज ऑन यूट्यूब, मेरे चैनल पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है CUET पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री को लेके भर भर के MCQs निकाले हैं मैंने, राइट। आप उसको एक्सप्लोर कीजिए, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पहले आए थे, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक्सप्लोर करो। देखो एफर्ट्स आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि एक नया एग्जाम है, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई स्टूडेंट्स को इस साल, बट वी विल वर्क अपॉन देम, राइट। सो ये एक ब्रीफ स्ट्रैटेजी थी कैसे आपको शुरुआत से तैयारी करनी है, पेपर पैटर्न को समझना है, सिलेबस को ध्यान में रखना है और फिर एक ऑब्जेक्टिव तरीके से अपनी तैयारी शुरू करनी है फ्रॉम योर NCERT इटसेल्फ, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है तो आपका मेन फोकस रहेगा इन कवरिंग द लेफ्ट ओवर चैप्टर्स जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं थे, राइट। बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, यू कैन चेक देम फ्रॉम द लिंक यूजिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइज, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इट हेल्प्ड यू एंड इफ इट डिड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.